चलो बेटा, आज अपन यूनिट 9 का चैप्टर पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। ठीक है, पहले लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना। चलो पहले लॉजिक गेट की परिभाषा बनाते हैं। तो लॉजिक गेट है क्या, समझ में रखनी है यार? यस बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है, पहले लॉजिक गेट्स की परिभाषा बताते हैं। तो क्या बोलोगे बेटा इसमें कि लॉजिक गेट एक ऐसा परिपथ है कि लॉजिक गेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने में से सिग्नल को जाने भी देता है और सिग्नल को रोक भी देता है। परिभाषा क्लियर हो जाएगा। मैं परिभाषा में क्या बोलूं बेटा कि लॉजिक गेट एक ऐसा उपकरण है या कि एक ऐसा परिपथ है जो अपने में से सिग्नल को जाने भी देता है और सिग्नल को रोक देता है। परिभाषा में किसी को डाउट? क्लियर? क्या है लॉजिक गेट? जो अपने में से सिग्नल को जाने भी देगा और सिग्नल को रोक भी देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं? लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा आपका OR गेट। पहला कौन सा गेट है? OR गेट। दूसरा होता है आपका एंड गेट। ठीक है, तीसरा होता है आपका नॉट गेट। ये लो, ये आपके आ गए लॉजिक गेट्स के प्रकार। ठीक, लॉजिक गेट्स की पहले परिभाषा, फिर उसके प्रकार। परिभाषा के बाद फिर देखो कि लॉजिक गेट एक ऐसा उपकरण है जो अपने में से सिग्नल को जाने भी देता है और सिग्नल को रोक भी देता है, उसे क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 OR गेट, नंबर दूसरा एंड गेट, नंबर तीसरा नॉट गेट। इन तीनों गेटों को ध्यान दीजिएगा बेटा, इन तीनों गेटों को हम मूलभूत गेट, कौन से गेट? मूलभूत गेट कहते हैं। ठीक है, इन गेटों से जो अदर गेट बनाते हैं, अन्य गेट बनाते हैं, उन्हें अपन सार्वत्रिक गेट कहेंगे। ठीक है, इन 3 गेट से फिर 2 गेट बनाएंगे। 2 गेट कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है आपका नार गेट। कौन सा गेट होता है? नार गेट। और दूसरा होता है आपका नैंड गेट। ठीक है, ये दोनों गेटों को अपन इन तीनों से बनाते हैं। ठीक, नार को किसकी किसकी सहायता से बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, हमेशा इन तीनों में से नॉट गेट कॉमन है। नॉट गेट क्या है? नॉट गेट को इन दोनों में ही कनेक्ट करना है। जब नॉट को हम OR से कनेक्ट करेंगे, किससे बेटा? नॉट को OR से कनेक्ट करेंगे तो कौन सा गेट बनेगा? नार गेट। और नॉट के साथ जब एंड को कनेक्ट करेंगे तब कौन सा गेट बनेगा? नैंड गेट। क्लियर? गेट की मतलब गेट और गेट के प्रकार में किसी को डाउट? ठीक है, शिवानी गेट क्या है? जो अपने में से सिग्नल को और सिग्नल को समझेगा तुम्हारा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला दूसरा तीसरा नॉट गेट। क्लियर हो गया बेटा? अब इन तीनों गेटों के बारे में जानते हैं। चलिए, अब इन तीनों गेटों के प्रकार जो है तो पहला गेट पढ़ते हैं। पहला कौन सा गेट है बेटा? OR गेट। इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे कि OR गेट ऐसा गेट है। OR गेट एक ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी, 2 या 2 से निवेशी यानी जो इनपुट सिग्नल जो उसके अंदर जाएगा। ठीक है, OR गेट एक ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी और एक निर्गत सिग्नल होता है। मतलब इनपुट कितने होंगे? 2 या 2 से ज्यादा, और आउटपुट कितना होगा? केवल 1। क्लियर हो गया? परिभाषा फिर से देखो, OR गेट एक ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। उस गेट को क्या बोलते हैं बेटा? OR गेट। परिभाषा क्लियर? ठीक है, OR गेट में कितने निवेशी होंगे? 2 या 2 से अधिक, और निर्गत कितना होगा बेटा? एक ही निर्गत होगा। उस गेट को अपन क्या बोलेंगे? OR गेट। अब OR गेट का आपका आता है लॉजिक प्रतीक चिन्ह, मतलब इसका सिंबल। तो लॉजिक सिंबल कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेस है, बेस अवतल के आकार का होता है। किस आकार का होता है बेटा? अवतल के आकार का। इसमें 2 निवेशी बना देना है। ये 2 निवेशी हो गया और एक निर्गत। निवेशी को इंडिकेट करते हैं अपन A और B से, निर्गत को इंडिकेट करते हैं Y से। तो Y बराबर कितना निकलेगा? A प्लस B। ये आपका आ गया OR गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह यानी लॉजिक सिंबल। ठीक है, यदि ऐसे बोले कि OR गेट से आप क्या समझते हैं, इसका लॉजिक प्रतीक चिन्ह लिखो, तो OR गेट की परिभाषा में क्या बोलोगे
कि यह एक ऐसा गेट है जिसमें से दो या दो से अधिक निवेशी और एक निर्गत सिग्नल होता है। परिभाषा क्लियर। अब ओ आर गेट का लॉजिक प्रतिचिन्ह क्या बनेगा, ये चित्र बनाना है। इसमें ए और बी क्या है, निवेशी सिग्नल, और वाई क्या है आपका निर्गत सिग्नल। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉजिक प्रतीक चिन्ह। अब आता है बेटा इसका बूलियन समीकरण। क्या आता है, बूलियन समीकरण। ठीक है, ये निकालते हैं। ये है बेटा आपका लॉजिक प्रतीक चिन्ह, लॉजिक प्रतीक चिन्ह। मैं पूरा लिख रहा हूं मैं, है पहली बार। ठीक, हाँ। अब आता है बूलियन समीकरण। तो बूलियन समीकरण में क्या लिखोगे, इसमें ए और बी, क्या बोलोगे बेटा, इसमें ए और बी यदि निवेशी सिग्नल और वाई कौन सा निर्गत सिग्नल हो। ठीक है, वही कंडीशन बता देना कि ए और बी क्या है, निवेशी सिग्नल, और वाई क्या है, निर्गत सिग्नल हो, तो y बराबर कितना निकला बेटा, देखो भला, y बराबर a प्लस बी। ये है आपका इसका बूलियन समीकरण। करेक्ट। तीन चीज क्लियर हो गए। पहला ओ आर गेट की परिभाषा, फिर ओ आर गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह, फिर ओ आर गेट का बूलियन समीकरण। कोई डाउट। अब आता है लास्ट में सत्य सारणी। क्या आती है बेटा, सत्य सारणी मतलब ट्रू टेबल। सत्य सारणी, सत्य सारणी बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाना है। कितने कॉलम बनाना है, एक पहले 2 में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो 2 में एक आपका होगा इनपुट सिग्नल यानी निवेशी सिग्नल, निवेशी सिग्नल। दूसरा होगा आपका आउटपुट सिग्नल यानी निर्गत सिग्नल, निर्गत सिग्नल। ठीक है, 2 कॉलम बना लिए। अब निवेशी कितने हैं देखिए भला, 2। तो निवेशी को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे ये हो गया। ठीक है, निवेशी सिग्नल कौन कौन है आपके, ए एंड बी, और निर्गत केवल कितना निकल रहा है बेटा, वाई। तो वाई इक्वल कितना निकल रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, देखो निवेशी सिग्नल की जब 2 इनपुट है तो केवल 4 कंडीशंस होंगी। कितनी कंडीशंस होगी, 4। पहली कंडीशन ए भी 0, बी भी 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन ए में 1, बी में 0। तीसरी कंडीशन ए में 0, बी में 1। चौथी कंडीशन 1 और 1। अब 1 और 0 का मीन्स क्या, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जब निवेशी सिग्नल की वैल्यू कितनी हो, 0, कितनी हो बेटा, तो 0 का मीन्स है कि निवेशी सिग्नल की स्विच बंद है यानी ऑफ है। क्या है, ऑफ। 0 का मीन्स है बंद और 1 का मीन्स है चालू। 1 का मतलब क्या है, चालू। ये बाइनरी नंबर है 0 और 1। बाइनरी नंबर केवल 2 में चलते हैं, 0 और 1 में। तो 0 का मतलब क्या है, बंद, ठीक है, यानी क्लोज, और 1 का मतलब क्या है, चालू यानी ओपन। राइट है। चलिए, इसका मतलब पहली कंडीशन का मतलब क्या है कि ये जो दोनों स्विच हैं, दोनों स्विच क्या है, बंद। दूसरी कंडीशन, पहली स्विच चालू, दूसरी बंद। तीसरी कंडीशन, पहली बंद, दूसरी चालू। चौथी कंडीशन, दोनों चालू। ठीक है, तो निर्गत कितना कितना निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। जब पहली बंद है, दूसरी बंद है, तो y बराबर a प्लस बी यानी 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो निर्गत सिग्नल का लैंप है ये जलेगा कि नहीं जलेगा, बताइए वाला, नहीं जलेगा, क्योंकि बंद है तो नहीं जलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 0, तो y कितना निकलेगा, देखो 1 प्लस 0 यानी a प्लस बी है ना, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा बेटा, a। बंद कर दिया, रिफ्लेक्ट करने लगे, बता देना, खोलेगा नहीं कोई। हाँ देखो बेटा, a की वैल्यू कितनी है, a, b की वैल्यू कितनी है, 0, तो y कितना निकलेगा, 1 प्लस 0 यानी a। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी निर्गत सिग्नल आपका निकल रहा है ना, तो इस कंडीशन में आपका लैंप जलेगा, निर्गत सिग्नल का लैंप है ये आपका जलेगा। तीसरा कंडीशन में देखो बेटा, a की वैल्यू, b की वैल्यू, तो y कितना निकलेगा, a, क्योंकि 0 प्लस 1 यानी a। ठीक है, इस कंडीशन में भी आपका निर्गत सिग्नल का लैंप जलेगा। क्लियर हो गया। फोर्थ कंडीशन, a की वैल्यू, b की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब आपके दिमाग में अगर 2 क्यों, परिभाषा में जाओ, तो परिभाषा क्या था बेटा कि ओ आर गेट ऐसा गेट है
जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी लेकिन निर्गत एक ही होता है। निर्गत कितना होगा? एक। तो एक प्लस एक ही होगा, लेकिन एक की इंटेंसिटी यानी तीव्रता इन दोनों से क्या होगी? ज्यादा। इन दोनों से क्या होगी? ज्यादा। इसीलिए निर्गत कितना निकलेगा? एक। ये आ गया आपका OR गेट की शर्त सारणी। ठीक है, आपको गेट के बारे में 4 चीज पढ़ना है। नंबर 1 OR गेट की परिभाषा, नंबर 2 OR गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह, नंबर 3 OR गेट का बुलियन समीकरण, नंबर 4 OR गेट की शर्त सारणी। ये क्लियर? इसमें किसी को डाउट? चलिए अब आते हैं बेटा दूसरे गेट पे। चलिए दूसरा गेट आपका कौन सा गेट है? बोलिए भला। एंड गेट। ये लीजिए बेटा, अपन एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा OR गेट की सेम परिभाषा है। यानी क्या बोलोगे कि एंड गेट भी ऐसा गेट है। क्या बोलोगे बेटा? कि एंड गेट भी ऐसा गेट है जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी, सेम है, जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी और एक ही निर्गत सिग्नल होता है। परिभाषा क्लियर हो गया कि एंड गेट भी ऐसा गेट है जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी और एक निर्गत सिग्नल होता है। राइट है। अब आता है बेटा एंड गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह। केवल एक चीज चेंज करना है OR गेट से। देखो बेटा, OR गेट का जो बेस था, आधार था, वो किस शेप का था? अवतल के आकार का। इसमें क्या बना देना है आकांक्षा? इसका जो आधार है, आधार समतल के आकार का। ऐसे बन जाएगा बेटा। राइट, ये हो गया इसके निवेशी सिग्नल और ये हो गया बेटा आपका निर्गत सिग्नल। निवेशी में क्या क्या लेते हैं अपन? A एंड B। निर्गत में क्या लेते हैं? Y बराबर कितना निकलेगा? देखिए वो प्लस में निकला था और ये इंटू में निकलेगा। कहीं में निकलेगा? इंटू में। तो Y बराबर कितना हो जाएगा आपका? A इंटू B। ये हो गया आपका कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह। कोई डाउट? बोलोगे? ठीक है। चलिए अब आता है एंड गेट का बुलियन समीकरण। तो बुलियन समीकरण में वही लिख देना है। क्या बोलोगे बेटा? इसमें A और B कौन कौन? इसमें A और B दो निवेशी सिग्नल और Y निर्गत सिग्नल हो। क्या बोलोगे ना? इसमें A और B दो निवेशी सिग्नल और Y निर्गत सिग्नल हो तो Y बराबर कितना होगा बेटा? बोलिए भला। Y बराबर जो निकला है तो Y बराबर कितना निकलेगा? A इंटू B। ये आपका हो गया एंड गेट का बुलियन समीकरण। ये लो, इसमें भी किसी को डाउट? अब आता है आपका सत्य सारणी। इसमें भी वही कंडीशन है। दो कौन से सिग्नल है? निवेशी और एक कितना है? निर्गत। तो जो सारणी बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? निवेशी सिग्नल, फिर क्या लिखेंगे? निर्गत सिग्नल। निवेशी में दो है यानी A और B, निर्गत में कितना है? Y। तो Y बराबर कितना निकला इसमें? देखिए भला, Y बराबर A इंटू B। ठीक है। अब निवेशी की दो बटने हैं तो दोनों बटनों की कंडीशन वही रहेगी। पहली में दोनों बंद, दूसरी में पहली चालू दूसरी बंद, तीसरी में पहली बंद दूसरी, चौथी में दोनों चालू। कर दिए। जब निर्गत कितना निकलेगा ध्यान दीजिएगा। पहले में Y A इंटू B है तो 0 इंटू 0 0, दूसरे में 1 इंटू 0, तीसरे में 0 इंटू 1, चौथे में 1 इंटू 1। ठीक, ये आपका आ गया कौन से गेट का? एंड गेट का सत्य सारणी। ये लो, एंड गेट भी कंप्लीट। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एंड गेट की परिभाषा में क्या बोलोगे? यह एक ऐसा गेट है जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी और एक निर्गत सिग्नल होता है। आता है लॉजिक प्रतीक चिन्ह। चित्र बनाओगे, चित्र में लिख दोगे। इसमें A और B दो निवेशी सिग्नल हैं और Y निर्गत सिग्नल। क्लियर हो गया। अब आता है आपका बुलियन समीकरण। तो बुलियन समीकरण में बोलोगे इसमें A और B दो निवेशी सिग्नल और Y निर्गत सिग्नल हो तो Y बराबर A इंटू B। फिर आता है बेटा सत्य सारणी। सत्य सारणी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में क्या लिखेंगे? निवेशी सिग्नल, दूसरे में निर्गत सिग्नल। निवेशी में दो पार्ट है, निवेशी आपके पास दो ठो है A और B।
तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए एंड बी, वाई कितना निकल रहा है, वाई इक्वल ए इंटू बी। निवेशी सिग्नल की केवल 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन में दोनों स्विच बंद, दूसरी कंडीशन में पहली चालू दूसरी बंद, तीसरी में पहली बंद दूसरी चौथी में दोनों चालू। अब ए इंटू बी निकाल दो तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1। ये आपका आ गया दूसरा गेट। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा अपन तीसरे गेट पे। चलिए तीसरा गेट कौन है, बोलिए बेटा, नॉट गेट। तीसरा गेट कौन है बेटा, नॉट गेट। इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, 2 गेट में पढ़ लीजिएगा। दोनों गेटों की सेम परिभाषा थी कि दोनों में से निवेशी कितने थे, 2, निर्गत कितने था, 2 या 2 से ज्यादा, और निर्गत कितना था बेटा, 1। राइट है। चलिए अब नॉट गेट पे आते हैं। तो नॉट गेट में क्या बोलोगे, यह एक ऐसा गेट है, यह एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही निवेशी, कितना बेटा, एक ही निवेशी और एक ही निर्गत सिग्नल होता है। जब एक निवेशी एक निर्गत है, क्या बोलोगे कि नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक निवेशी, बंद करेगा, हाँ चलो बेटा अपन नॉट गेट में आते हैं। तो फिर से परिभाषा देखते हैं। तो नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही निवेशी, कितना बेटा, एक ही निवेशी और एक ही निर्गत सिग्नल होता है। क्लियर हो गया। परिभाषा फिर से देखो कि नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। अब देखो इसका फिर मतलब क्या है, जब एक निवेशी एक निर्गत, इसका उपयोग काय में करेंगे, तो क्या बोलोगे कि यह गेट, क्या बोलोगे बेटा, यह गेट अपने निवेशी सिग्नल को, किसको, यह गेट अपने निवेशी सिग्नल को उसके व्युत्क्रम में, कहे में बेटा, उसके व्युत्क्रम में पलट देता है, यानी उसका उल्टा बना देता है। ठीक है। तो नॉट गेट का मेन काम जानिएगा कि नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो अपने निवेशी सिग्नल को उसके व्युत्क्रम में परिवर्तित कर देता है, जिस कारण इस गेट के और नाम हो गए, जिस कारण इस गेट को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका बेटा, जिस कारण इस गेट को व्युत्क्रमक गेट, कौन सा गेट, व्युत्क्रमक गेट या प्रतिलोमक गेट या ऋण कारक गेट बोलते हैं। इसके 3 नाम हो गए। देखो पहला नाम व्युत्क्रमक गेट, क्योंकि उसको व्युत्क्रम में कन्वर्ट करेगा। दूसरा नाम प्रतिलोमक गेट, प्रतिलोम मतलब उल्टा, ठीक है, प्रतिलोमक गेट। तीसरा नाम ऋण कारक गेट भी कहते हैं। क्लियर हो गया। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें कितना निवेशी, निर्गत कितना, एक ही निर्गत होता है। ठीक है। और यह गेट अपने निवेशी सिग्नल को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, यानी व्युत्क्रम में उल्टा कर देता है, जिस कारण इस गेट को अपन कौन से गेट बेटा, व्युत्क्रमक गेट, ऋण कारक गेट या प्रतिलोमक गेट कहते हैं। ठीक है। अब आता है इसका लॉजिक प्रतीक चिन्ह। वेरी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रायंगल की तरह बना देना है बेटा। ये बन गया, इसके आगे एक गोला लगाइएगा। गोला का मीन्स है कि ये काहे में कन्वर्ट कर रहा है, इसके व्युत्क्रम में। ठीक, ये बन गया है आपका नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह। ठीक है। इसमें निवेशी केवल कितना होता है, 1 यानी ए, निर्गत भी कितना होता है, 1 यानी निर्गत को अपन y से इंटीग्रेट करेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा बेटा, a बार, यानी a का उल्टा। ठीक है। बार का मतलब है प्रतिलोम, 1/a। ठीक है। तो देखो इसका निवेशी कितना है, a, तो इसका निर्गत कितना निकलेगा, y इक्वल a बार, इसको a बार पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अब आता है बूलियन समीकरण। वेरी सिंपल है, सेम लिखना है। क्या बोलोगे, यदि a कौन सा सिग्नल है, यदि a निवेशी सिग्नल और y निर्गत सिग्नल हो तो y बराबर कितना निकलेगा बेटा, a बार, y बराबर a बार। ये आपका आ गया नॉट गेट का बूलियन समीकरण। अब आता है नॉट गेट की सत्य सारणी। सत्य सारणी को इसमें 2 ही है, एक निवेशी एक निर्गत, तो केवल 2 पार्ट में बना लो। ये आपका हो गया निवेशी सिग्नल और ये आपका हो गया बेटा निर्गत सिग्नल। तो निवेशी में केवल कितना है, a, निर्गत में केवल कितना है, y, तो y बराबर a बार, इतना हो जाएगा।
और जब एक ही बटन है तो केवल दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, पहली बटन बंद रहा है, दूसरी बटन चालू। ठीक है, तो पहली कंडीशन है बेटा ये बंद 0, दूसरी कंडीशन क्या रहेगा चालू। अब इसको उल्टा बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, बंद का उल्टा और चालू का उल्टा, तो ये 0 है तो 0 का उल्टा कितना होगा 1, और 1 है 1 का उल्टा चालू। ये हो गया है आपका जिसका नॉट गेट की सत्य सारणी। तीनों गेट कंप्लीट, कोई डाउट? ठीक है, तीनों गेट की परिभाषा जानना है आपकी, फिर तीनों गेट के लॉजिक प्रतीक चिन्ह, तीनों गेट के बुलियन समीकरण और तीनों गेट की सत्य सारणी। ठीक है, अभी है उसमें चलिए बेटा, हमने तीनों मूलभूत गेट पढ़ लिए। मूलभूत गेट कौन कौन से पढ़ लिए अपन? OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब इन तीनों गेटों से जो गेट बनाते हैं यानी जो सार्वत्रिक गेट है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए अभी हमने 3 गेट पढ़ा है। 3 गेट कौन कौन से पढ़े हैं बताइए थोड़ा सा एक बार। पहला गेट OR गेट, दूसरा गेट एंड गेट और तीसरा गेट नॉट गेट। अब इन तीनों गेट से जो जो गेट बनाना है उनके बारे में पढ़ना है। तो इन तीनों गेट से जो बनते होने देखो, ये तीनों कौन से गेट है बेटा? मूलभूत गेट। तो पहले क्या लिखोगे कि मूलभूत गेटों के संयोजन से जो गेट बनते हैं उन्हें हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 2 है, वैसे 3 है लेकिन आपके सिलेबस में कितना है? केवल 2 है। ठीक है, पहला कौन सा गेट है बेटा? पहला गेट है आपका नॉर गेट। पहला कौन सा गेट है? नॉर गेट। ठीक है, इसको बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे इसकी परिभाषा में? नार गेट को बनाने के लिए क्या लिखोगे बेटा? नार गेट को बनाने के लिए पहले OR गेट, पहले कौन सा गेट लेना है आपको? पहले OR गेट तथा उसके आगे नॉट गेट जोड़ते हैं। बना लोगे? फिर से देखो, नार गेट को बनाने के लिए आपको 2 गेट चाहिए। एक तो कौन सा गेट लेना है? OR गेट। दूसरा कौन सा गेट? नॉट गेट। तो पहले कौन सा गेट लगाना है? OR, और उसके आगे कौन सा गेट लगा देना है? नॉट गेट। फिर से देखो, नार गेट को बनाने के लिए पहले OR गेट तथा उसके आगे नॉट गेट जोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे जोड़े हैं वैसे बना लो। देखो बेटा, पहले आपको कौन सा गेट लेना है? OR गेट। तो OR गेट आप लोग बना चुके हो। ये आपका कौन सा गेट हो गया? ये आपका कौन सा गेट हो गया बेटा? OR गेट। OR गेट का निवेशी क्या क्या होता है? A एंड B। निर्गत कितना होता है? तो Y बराबर कितना निकलता है बेटा? A प्लस B। ये OR गेट ले लिए ना। अब OR गेट के आगे कौन सा गेट कनेक्ट करना है आपको? नॉट गेट। अभी जोड़े बेटा, ये हमने जोड़ दिया कौन सा गेट? नॉट गेट। कौन सा गेट जोड़ दिया बेटा? नॉट गेट। अब नॉट गेट के लिए निवेशी कौन है? A प्लस बी। निवेशी कौन है? A प्लस बी। तो निर्गत कितना निकलेगा? इसका काम क्या है? अपने निवेशी को व्युत्क्रम में परिवर्तित कर देना। तो इसका निर्गत कितना निकलेगा बेटा? Y डैश बराबर A प्लस बी का होल बार। A प्लस बी का होल बार। ये निकल गया नार गेट का निर्गत। क्लियर है? फिर से देख लो, नार गेट की परिभाषा में इस गेट को बनाने के लिए पहले कौन सा गेट है? OR गेट। पहले OR गेट तथा उसके आगे नॉट गेट जोड़ते हैं। ठीक है, तो OR गेट का निवेशी कौन कौन है बेटा? A और B। इसका निर्गत कितना निकला? Y बराबर A प्लस बी। अब A प्लस बी नॉट गेट का क्या हो गया? निवेशी। तो इसका निर्गत कितना निकला? A प्लस बी का होल बार। क्लियर हो गया? अब इन दोनों गेटों के संयोजन से जो गेट बना है उसका लॉजिक प्रतिचिन्ह बनाते हैं नार का। तो नार के लॉजिक प्रतिचिन्ह में दोनों को मिलाकर जब बनाएंगे बेटा तो उसको ऐसे लिखेंगे। ये कौन सा गेट लग गया? बोलिए थोड़ा सा, कौन सा गेट है ये? OR गेट। और OR के आगे यदि नॉट कनेक्ट है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गोला बना देना है। क्या बना दोगे बेटा? इसका मीन्स है कि इसके आगे कौन सा गेट लगा है? नॉट गेट। कौन सा गेट लगा बेटा? नॉट गेट। तो ये बन गया आपका नार गेट का बुलियन, नार गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह। नार गेट का निवेशी कौन कौन था?
ए एंड बी। इसका निर्गत कितना निकला है, देखिए वाला निर्गत y इक्वल ए प्लस बी का होल बार कितना निकला है। ये हो गया आपका नार गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह। ठीक है, एक काम करिएगा, थोड़ा सा इसको y डैश लिख लें, इसको y लिख लें, तो ये क्लियर हो। ठीक है, नार गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह क्या हो गया बेटा, आपका a और b आपके निवेशी सिग्नल हो गए और y आपका निर्गत सिग्नल हो गया। तो y इक्वल कितना निकला है, a प्लस बी का होल बार। क्लियर हो गया। अब आता है नार गेट का बूलियन समीकरण। ठीक है, ये आपका लॉजिक प्रतीक चिन्ह हो गया। अब लिखते हैं बेटा बूलियन समीकरण। हाँ, बूलियन समीकरण वही सेम है। क्या लिखोगे, इसमें a और b कौन सिग्नल है, यदि a और b दो निवेशी सिग्नल और y निर्गत सिग्नल हो तो y बराबर कितना होगा, बोली भला, a प्लस बी का होल बार। ये हो गया है आपका कौन से गेट का, नार गेट का बूलियन समीकरण। क्लियर हो गया। अब आता है नार गेट की सत्य सारणी। सत्य सारणी, ठीक है बेटा, सत्य सारणी में ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या बनाना है, a, दूसरे में b, तीसरे में y डैश। y डैश किसका निर्गत है, ओ आर का। और उसके बाद फिर y किसका निर्गत है, नार का। y किसका निर्गत है बेटा, नार का। ये टोटल का निकला है ना, नार का। ठीक है, इसमें आपको चार कॉलम बनाना है। पहले कॉलम पे क्या लिखना है बेटा, a, दूसरे कॉलम में b, तीसरे कॉलम में y डैश इक्वल a प्लस बी, और चौथे कॉलम में y इक्वल a प्लस बी का होल। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोग पीछे पढ़ के आए हो। देखो यहाँ पे हमारे पास स्विच कितनी है निवेशी की, दो, a और b। कंडीशन वही चार रहेगी। पहली कंडीशन में दोनों बंद, दूसरी कंडीशन में पहली चालू दूसरी, तीसरी कंडीशन में पहली बंद दूसरी, चौथी कंडीशन में दोनों चालू। वही होगा। ठीक है, अब y डैश निकालना है। y डैश इक्वल कितना बेटा, a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी में 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 1, दोनों करिएगा क्योंकि ये ओ आर है, ओ आर का निर्गत एक ही निकलता है। ठीक है, 1 प्लस 1 भी कितना होगा बेटा, a। ठीक है, अब y इक्वल है a प्लस बी का होल बार, मतलब a प्लस बी का व्युत्क्रम। a प्लस बी का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम को भी समझिएगा, 0 का व्युत्क्रम 1। ठीक है, और 1 का व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम। ये हो गया बेटा आपका कौन से, नार गेट का सत्य सारणी। नार गेट में कंप्लीट हो गया, आ गया। ठीक है, एक बार नार गेट को रिपीट करते हैं बेटा। क्या बोलोगे कि नार गेट को बनाने के लिए, क्या बोलोगे, नार गेट को बनाने के लिए पहले ओ आर गेट तथा उसके आगे नॉट गेट लगाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका ये क्या है बेटा, आपका लॉजिक प्रतीक चिन्ह। लॉजिक प्रतीक चिन्ह ये बना देना है। इसमें ये पहले कौन सा गेट लगा है आपका, ओ आर गेट, और ओ आर गेट के आगे ये कौन सा गेट लगा दिए हैं अपन, नॉट गेट। ये हो गया आपका नार गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह। फिर बूलियन समीकरण में लिखना है कि यदि a और b दो कौन सा सिग्नल, निवेशी सिग्नल, और y कौन सा सिग्नल, निर्गत सिग्नल हो, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस b का होल बार। और सत्य सारणी ये आपकी हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं लास्ट गेट। लास्ट गेट कौन सा गेट है आपका, नैंड गेट। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आएगा। चलिए बेटा, अब पढ़ते हैं अपन नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट को कैसे बनाना, ध्यान दीजिए, इन्हीं तीन में से बनाना है। अभी हमने और नॉट लिया, कौन कौन से लिए थे बेटा, ओ आर और नॉट। अब लेना है आपको एंड और नॉट। तो क्या बोलोगे, नैंड गेट को बनाने के लिए, क्या बोलोगे बेटा, नैंड गेट को बनाने के लिए पहले एंड गेट तथा उसके आगे नॉट गेट जोड़ते हैं। नॉट कॉमन गेट है, दोनों में कनेक्ट है। ठीक है, तो क्या बोलोगे बेटा कि नैंड गेट को बनाने के लिए पहले एंड गेट तथा उसके आगे नॉट गेट लगाते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब कैसे लगाना है, पहले आपको कौन सा गेट लगाना है बेटा,
एंड गेट। तो एंड गेट में आप लोग जान चुके हो कि इसका आधार कैसा होता है, समतल यानी प्लेन होगा। ये लो बेटा लगा दिए कौन सा गेट, ये लगा दिए अपन एंड गेट। तो बेटा चलिए बेटा पहले अपन एंड गेट बनाते हैं। ये आपका हो गया एंड गेट। एंड गेट का निवेशी कितना है आपका ए एंड बी। निर्गत इसका वाई डैश इक्वल कितना निकलेगा, ए इंटू बी। कितना निकलेगा बेटा, ए इंटू बी। इसके आगे कौन सा गेट लगा देना है आपको, नॉट गेट। ये इसके आगे लगा दिए बेटा नॉट गेट। तो नॉट गेट का काम है अपने निवेशी को व्युत्क्रम में बदलना, यानी y इक्वल कितना आ जाएगा, a इंटू बी का होल। ये हो गया आपका कौन सा गेट का, नैंड गेट के जोड़ने का तरीका। और इसका जब लॉजिक प्रतीक चिन्ह आएगा तो लॉजिक प्रतीक चिन्ह में केवल क्या चेंज कर देना बेटा, इसका आधार। ठीक है, जैसे इसका आधार चेंज करेंगे ये आपका बन गया किसका, नैंड गेट का, ए इंटू बी का होल बार। ठीक, तो मिटा देते हैं। हाँ, ये हो गया नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक चिन्ह। इसमें पहले कौन सा गेट लगाना है आपको, चलो नैंड गेट के लॉजिक प्रतीक चिन्ह में पहले कौन सा गेट लगाना है बेटा आपको, एंड गेट। ये लग गया है आपका एंड गेट। और एंड गेट के आगे कौन सा गेट लगा देते हैं, ये नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट के निवेशी कौन कौन थे, ए और बी। और निर्गत कितना निकला है बेटा, y इक्वल ए डॉट बी का होल। ठीक है, अब आता है आपका बूलियन समीकरण। तो बूलियन समीकरण में क्या लिखोगे, इसमें a और b दो निवेशी सिग्नल तथा y निर्गत सिग्नल है। तो बूलियन समीकरण में y बराबर कितना निकलेगा, देखिए भला, a इंटू बी का होल बार। ये आपका बूलियन समीकरण आ गया। ठीक है, सत्य सारणी वेरी सिंपल है, कंडीशन वही है क्योंकि बटन दो ही लगी हैं, ए और बी। तो ए और बी में कंडीशन देखिएगा बेटा, पहले दोनों बटन, पहली चालू दूसरी, दूसरी बंद पहली, फिर दोनों चालू। तीसरे में क्या निकालना है आपको, y डैश इक्वल a इंटू बी। और चौथे में क्या निकालना है बेटा, y इक्वल a डॉट b का होल बार। तो पहले y डैश इक्वल a इंटू बी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम निकलेगा क्योंकि a इंटू बी का होल बार है। तो व्युत्क्रम निकालेंगे तो 0 का व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम और 1 का व्युत्क्रम 0। ये आ गया बेटा आपका नैंड गेट का सत्य सारणी, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, नैंड गेट को ये जोड़ने का तरीका, नैंड गेट का ये लॉजिक प्रतीक चिन्ह, नैंड गेट का ये बूलियन समीकरण, नैंड गेट की ये सत्य सारणी। क्लियर हो गया, आज से आपके लॉजिक गेट्स कंप्लीट। ठीक है बेटा, अब कल क्या पढ़ना है, मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ना है विद्युत विभव। ठीक है, अब विद्युत विभव पढ़ना। स्पॉट आ रहे हैं, स्पॉट तो ठीक हो जाएंगे, क्लियरिटी ठीक है आप बोलते। हाँ क्लियर, ठीक इसी प्रकार रख देना जमीन पे, है। हाँ ठीक है ना, पहले से ज्यादा है, पहले से बहुत